नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम सदियों पुरानी समझ को आज की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ मिलाकर एक ऐसा दिन बना सकते हैं जो एनर्जी और सुकून से भरपूर हो। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर दिन की शुरुआत से पहले ही उसे अपने कंट्रोल में करने की ताकत मिल जाए। बस इसी सवाल के साथ हम अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते थे, ठीक वैसे ही हमारा पहला कदम है कुदरत की लय को पकड़ना, मतलब अपने दिन को सूरज के साथ सिंक करना। आयुर्वेद में ना एक बहुत खास वक्त का जिक्र है, ब्रह्म मुहूर्त। इसे क्रिएटर का समय भी कहते हैं। ये सूरज उगने से करीब करीब 1.5 घंटे पहले का टाइम होता है। माना जाता है कि उस वक्त माहौल में एक कमाल की एनर्जी होती है और हमारा मन एकदम साफ होता है। एक पावरफुल दिन की नींव रखने के लिए इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं। तो सवाल उठता है कि इस समय जागने के फायदे क्या हैं? इस वक्त माहौल में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसे सात्विक गुण भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होती है। ये हमारे मन में उम्मीद और प्रेरणा भर देती है। मेडिटेशन या कुछ पढ़ने के लिए ये बेस्ट टाइम है। इससे दिमागी ताकत बढ़ती है और मेंटल थकावट भी कम होती है। अच्छा, फिजिकली तो जाग गए, अब मेंटली जागना भी उतना ही जरूरी है। दिन का पहला ख्याल एक पॉजिटिव सोच हो। बस एक पल रुककर उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो हमारे पास हैं। ये छोटा सा कदम भी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शरीर और मन को साफ और एनर्जेटिक बनाने के लिए अपने मॉर्निंग रूटीन में क्या-क्या शामिल करना चाहिए। देखिए, 7-8 घंटे की नींद के बाद ना हमारी बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालता, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी किक स्टार्ट करता है, जिससे वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिल सकती है। ये दिन के लिए एनर्जी का पहला और सबसे ज़रूरी सोर्स है। इसके बाद आता है आयुर्वेदिक क्लेंजिंग प्रोसेस। ठंडे पानी से चेहरा और आंखें धोना, फिर अच्छे से ब्रश करना और टंग स्क्रैपर से जीभ साफ करना, क्योंकि रात भर में जो भी बैक्टीरिया जमा होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। और आखिर में प्राणायाम। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना ताकि बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो सके। आयुर्वेद में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। ये हमें सुबह की फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत बताती है। मतलब एक्सरसाइज जो है वो शरीर और मन के आलस को तोड़कर हमें दिन के लिए तैयार करती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, चाहे पारंपरिक योग हो या फिर कोई मॉडर्न एक्सरसाइज, मेन पॉइंट है मूव करना। सुबह की कसरत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जगाती है और पूरी बॉडी में जैसे एक नई जान सी डाल देती है। और अगर योग को चुना जाए तो यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार आसन दिए गए हैं। सूर्य नमस्कार तो पूरी बॉडी को एक्टिव कर देता है, जबकि ताड़ासन और भुजंगासन जैसे आसन शरीर में खिंचाव और एनर्जी लाते हैं। ये सुबह के रूटीन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और मॉर्निंग रीसेट का आखिरी स्टेप है मेडिटेशन। फिजिकल एक्टिविटी के बाद कुछ पल की शांति और ध्यान, ये मन को शांत करता है और पूरे दिन के लिए फोकस को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। ठीक है, तो हमने शरीर को जगा लिया। अब बात करते हैं उसे सही फ्यूल यानी सही खाना देने की, ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। दिन की शुरुआत एक हेल्दी नाश्ते से होनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि भीगे हुए मेवे खाना एक बेहतरीन ऑप्शन है। बादाम से मिलता है प्रोटीन, अखरोट से ओमेगा 3 और खजूर तो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। है ना एक छोटा लेकिन पावरफुल नाश्ता। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि हम कब और क्या खाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हमारा लंच सबसे हैवी मील होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी पाचन अग्नि मतलब खाना पचाने की ताकत पीक पर होती है। वहीं रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए ताकि वो आसानी से पच जाए। ये स्लाइड हमें हमारी आजकल की आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में सिर्फ खाना ही नहीं, जड़ी बूटियों को भी दवा माना गया है। अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी हर्ब्स सदियों से मन को शांत करने और शरीर को ताकत देने के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। ये माइंडफुल ईटिंग की अहमियत को दिखाता है। आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न साइंस भी कुछ फूड्स को इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया मानता है, जैसे केला, क्विनोआ और डार्क चॉकलेट। ये ऑप्शंस ना सिर्फ एनर्जी देते हैं, बल्कि बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं।
ओके, तो दिन की शुरुआत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम दिन को खत्म कैसे करते हैं। अब हम अपना ध्यान शाम के रूटीन पर लाते हैं, जो सिर्फ दिन खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी नींद और अगले दिन की एक एनर्जेटिक सुबह की तैयारी है। तो एक परफेक्ट शाम का रूटीन कैसा हो सकता है, ये स्लाइड एक बढ़िया खाका देती है। शाम 7 बजे तक हल्का डिनर कर लें ताकि पाचन पर जोर ना पड़े। उसके बाद 10-15 मिनट की वॉक डाइजेशन में मदद करती है और मन को भी शांत करती है। सोने से पहले पैरों की मालिश नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और 10 बजे तक सो जाना बॉडी को रिपेयर होने का सबसे अच्छा मौका देता है। इस सोच को समझना बहुत जरूरी है। नींद सिर्फ रेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये एक एक्टिव रिचार्जिंग प्रोसेस है जो हमारे शरीर और मन को अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल बस एक ही उठता है कि इन आदतों में से कौन सी एक नई आदत है जिसे अपने आने वाले कल को एक तोहफे की तरह दिया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव शुरुआत हो सकता है।